नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय किशोर। तो वर्ल्ड टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 157 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया और 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। ओवल की जीत कई मायनों में खास रही। भारत ने यहां 50 साल बाद टेस्ट जीत हासिल की है। अगर आपने कहीं पढ़ा हो या आपको याद हो कि इंग्लैंड की ज़मीन पर पहली टेस्ट जीत भारत ने इसी मैदान पर हासिल की थी 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में। भारत ने वो श्रृंखला भी जीती थी। उसके बाद भारत ने 2 और श्रृंखलाएं जीती 1986 में और 2007 में। तो मैच के चौथे दिन से ही लग रहा था कि बल्लेबाजी करना अब आसान है और पांचवें दिन लग रहा था कि जो इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं वो टेस्ट मैच को ड्रॉ करने में कामयाब होंगे, क्योंकि मैच के चौथे दिन गेंदबाजों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन भारतीय जो गेंदबाजों ने जीत की नींव पहले ही सत्र में लिख दी। पहले सत्र में भारतीय बॉलर्स ने 2 विकेट हासिल किए और 54 रन बनने दिए और उसके बाद ये तय हो गया कि इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को जीतने नहीं जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा या फिर भारत जीतेगा। तो एक समय स्कोर था 100 पर 0, वो चाय काल तक हो गया 193 पर 8। उसके बाद भारतीय बॉलर्स ने कोई मौका नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। सबसे कामयाब बॉलर रहे उमेश यादव, उन्होंने दोनों पारियों में 3-3 विकेट लिए। मैं आपको यह भी बता दूं कि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा इंग्लैंड की टीम अपने क्रिकेट इतिहास में कभी भी नहीं कर पाई है। तो इस बार सोशल मीडिया पर कई लोग चुटकी ले रहे थे कि हो सकता है कि यह रिकॉर्ड इस बार टूट जाए, लेकिन विराट कोहली और उनकी जो टीम है और खासकर बॉलर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर इस मैच को भारत ने जीता है तो ज़्यादा श्रेय बॉलर्स को देना पड़ेगा। चलिए उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ओवल टेस्ट में मेरे ख्याल से मैंने विश्लेषण जो किया उसमें दो बड़ी बातें हुई। एक सकारात्मक बात थी, दूसरी नकारात्मक तो नहीं कहूँगा, निराशाजनक कहूँगा ज़रूर। रोहित शर्मा ने विदेशी ज़मीन पे पहला टेस्ट शतक लगाया और जो निराशाजनक बात रही वो थी उपकप्तान अजिंक्य रहाणे का खराब फॉर्म। आपने देखा होगा रोहित शर्मा इस श्रृंखला में रोहित में ठहराव नजर आता है। उनके न सिर्फ बल्लेबाजी में ठहराव नजर आता है बल्कि उनके स्वभाव में भी, व्यक्तित्व में भी निश्चिंतता नजर आती है। अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत खेल रहे हैं। आप जिस तरह से वो बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, खास करके वो T20 और वनडे में, वो मिजाज उन्होंने बिल्कुल बदला है। टेस्ट के माकूल उन्होंने अब खुद को ढाला। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। उनकी जो प्रतिबद्धता है और धैर्य, उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। मैं उनका रिकॉर्ड भी बता दूं, 4 मैच की 8 पारियों में करीब 52 की औसत से 368 रन बना चुके हैं। सुनील गावस्कर पूर्व कमेंटेटर हैं, उनकी काफ़ी तारीफ की है और वो कमेंट्री भी कर रहे हैं इस श्रृंखला में। कमेंटेटर भी उन्होंने रोहित शर्मा की खूब तारीफ की है और विश्लेषण किया है कि उनकी पारी को अविश्वसनीय पारी बताया। बहुत बहुत प्रभावशाली। जिस तरह से नई गेंद की स्विंग को कवर किया, सिर्फ यही नहीं, पिछले मैचों में भी जिस तरह से वे लेट खेल रहे हैं, बैट और पैड के बीच कोई दरार नहीं थी। एक बार जब जम गए तब शॉट्स लगाना शुरू करते हैं। और सबसे अच्छी बात रही, रक्षात्मक जो डिफेंसिव शॉट होता है उसको खेलने के लिए उनका स्ट्रेट बैट, पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और ये फिर शतक। और अब बात निराशाजनक बात कर लेते हैं। एक खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे, जो वर्ल्ड टेस्ट के उपकप्तान है भारतीय टीम के, इस श्रृंखला में उपकप्तान है भारतीय टीम के। वर्ल्ड टेस्ट में भी 8 गेंद उन्होंने खेला, बगैर कोई रन बनाए वापस चले गए। उनका फॉर्म इसके बाद इस टेस्ट मैच के बाद क्या उनकी टीम में जगह बनती है? मैं उनका आंकड़ा बता देना चाहूँगा। 4 टेस्ट मैच की 7 पारियों में 15.5 की औसत से 109 रन बना पाए। 15.57 की औसत से 109 रन और पूरी श्रृंखला में एक अर्धशतक बनाया, जिसके हम लॉर्ड्स की दूसरी पारी में उन्होंने बनाया था। भारत ने लॉर्ड्स जीता था। उनका योगदान कह सकते हैं कि उनका रन 61 रन का था। फिर भी
हम कई बार से चर्चा कर रहे हैं कि अगर उप कप्तान हैं, बड़े नाम हैं, बड़ा टैग है उनके साथ, तो क्या उन्हें आराम नहीं दिया जा सकता? अब तो पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी कहने लगे हैं कि उन्हें आराम दिए जाने की सख्त ज़रूरत है, और आखिरी टेस्ट में उन्हें आराम नहीं दिया गया तो ये बहुत बड़ा एक दुविधा की बात हो जाएगी। सवालिया निशान लग सकता है जो चयन करता है या टीम मैनेजमेंट पर। हालांकि सुनील गावस्कर का कहना था कि रविंद्र जडेजा को उनसे पहले भेजना एक गलत फैसला था। देखिए, गावस्कर ने क्या कहा था, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। पहली पारी में जब रविंद्र जडेजा को रहाणे के पहले भेजा गया तो मैंने सोचा रहाणे शायद वॉशरूम गए होंगे, मगर दूसरी पारी में भी जडेजा को पहले भेजा गया और वो नाकाम रहे। यह खिलाड़ी के आत्मविश्वास पर चोट था। इससे संदेश गया कि टीम को रहाणे पर भरोसा नहीं है, टीम को उन पर भरोसा दिखाना चाहिए था। हैरानी नहीं हुई जब वे 0 पर आउट हो गए, उनका आत्मविश्वास और डगमगा गया। तो अजिंक्य रहाणे पर टीम को यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, तभी उनके पहले रविंद्र जडेजा को भेजा गया। ये दांव भी ज़्यादा तो नहीं चल पाया। अगर भारतीय बॉलर्स अगर पहली पारी में और दूसरी पारी में भारत की बल्लेबाजी अच्छी रही कमोवेश। अब मैं बल्लेबाजों का भी बता देता हूँ। विराट कोहली ने 50 रन बनाए थे, शार्दुल ने 57 रन बनाए थे। जो पहली पारी थी उसमें 2 ही बल्लेबाज कामयाब हो पाए थे। बड़ी मुश्किल से अगर 57 रन की पारी नहीं खेलती शार्दुल ठाकुर ने 36 गेंदों पर, तो शायद भारत मुश्किल में पड़ सकता था। लेकिन दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी आसान हो गई तो भारतीय बल्लेबाजों ने अपने कमाल दिखाया। रोहित शर्मा ने, जैसा कि मैंने बताया, 127 रनों की शानदार पारी खेली। विदेशी ज़मीं पे पहला शतक था उनका। वो बल्लेबाज जिस पर कहा जाता था कि उनमें धैर्य नहीं है टेस्ट मैच के, वो श्रृंखला में सबसे सफल बल्लेबाज साबित हुआ है। केएल राहुल ने 46 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा ने भी आखिरकार अपना बल्ले का मुंह खोला। 61 रनों की पारी खेली दूसरी पारी में, और विराट कोहली ने 44 रन बनाए। पंत ने 50 रनों की पारी खेली। शार्दुल ठाकुर ने 60 रन बनाए। उमेश यादव ने 25 और बुमराह ने 24 रनों का योगदान दिया। यानी पुछल्ले बल्लेबाजों का योगदान काफ़ी मददगार साबित हुआ है इस पूरी श्रृंखला में। तो अच्छी जीत रही, लेकिन जीत का जश्न मनाने के लिए कुछ लोग मौजूद नहीं थे। कौन कौन लोग थे? वो थे हमारे मुख्य कोच रवि शास्त्री, भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर। इन तीनों को क्वारंटीन किया गया है और अगले मैनचेस्टर में जो टेस्ट मैच होगा वहाँ वो मौजूद नहीं रहेंगे। कई लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि अगर क्या कोच और कप्तान के बीच मंत्रणा नहीं होती है, रणनीति नहीं बनती है? अगर बनती है तो दोनों पास में तो होंगे, पास तो जाते होंगे, तो फिर विराट कोहली को खेलने के लिए क्यों छूट दी गई? चलिए, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें होती रहती है, लेकिन जीत होती है। पूरी टीम को बधाई देनी चाहिए। और शुरू से ही कहते रहे हैं कि भारतीय टीम इस बार पिछले साल श्रृंखलाओं की तुलना में मजबूत टीम है, और इंग्लैंड की टीम उतनी मजबूत नहीं है। उसके कई खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, तो उसका पूरा फायदा भारतीय टीम उठाएगी, और उठाया भारतीय टीम ने। पहले 2 टेस्ट मैच में भारतीय टीम बिल्कुल हावी रही। तीसरा टेस्ट ज़रूर हारी, लेकिन चौथे टेस्ट में भारत ने फिर वापसी की। और हालांकि नहीं लग रहा था, पहले टेस्ट में जिस तरह से बल्लेबाजी हुई थी उसके बाद नहीं लग रहा था कि वापसी करना आसान होगा, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपना दमखम दिखाया और मैच जीतने में कामयाब रहे। ओवल में जाते जाते मैं एक और दिलचस्प रिकॉर्ड को बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, कि इस टेस्ट की हर पारी में किसी न किसी बल्लेबाज ने 50 रन बनाए, यानी ठीक 50 रन। चारों पारियों में किसी न किसी बल्लेबाज ने 50 रन बनाए हैं। पहली पारी में विराट कोहली ने 50 रन बनाए थे, दूसरी में क्रिस वोक्स ने, और तीसरी में ऋषभ पंत ने, और चौथी पारी इंग्लैंड के ओपनर रोनी बर्न्स ने ठीक 50 रन बना के आउट हुए। तो पूरी टीम को एक बार फिर बधाई, और उम्मीद करते हैं कि जो लय बना है जीत के साथ, ये लय बना रहेगा, और इस बार मैनचेस्टर टेस्ट भारत ड्रॉ नहीं करेगी, बल्कि जीत के साथ श्रृंखला जीतेगी। और भारतीय टीम को बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहें इसको और कमेंट भी करते रहें।
इससे इस प्रोग्राम को, इस बातचीत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।